तो दोस्तों, आज मैं यहाँ किसी एक इंसान के सोच को डिस्कस करने नहीं आया हूँ, ना कि उसके भाषण का कोई पोस्टमार्टम करने आया हूँ। उसका भाषण हो सकता है उससे बहुत लोग इख्तलाफ रखते हों, उससे बहुत लोग सहमति रखते हों, बहुत लोग ये सोचते हों कि उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन जो कंटेंट शर्जील ने बोला वो सेडिशियस नहीं है। और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो शर्जील ने बोला वो कहीं से सेडिशियस नहीं है, वो कहीं से यूएपीए के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि चक्का जाम जो है एक बहुत कॉमन पैरेलेंस में प्रोटेस्ट का एक लैंग्वेज है, जो कि हम लोग बड़े होते हुए जब बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं या किसी भी हिंदी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है और एक बहुत ही कॉमन पैरेलेंस में यूज़ किया हुआ लैंग्वेज है ये चक्का जाम, जिसका मतलब है कि हम सड़क को जाम करेंगे अपनी बातों को सुनाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो शर्जील ने इसीलिए शायद इस शब्द का इस्तेमाल किया था, चक्का जाम, जो नॉर्थ ईस्ट को, जो लगातार मीडिया बोल रही है, हम ऐसा नहीं मानते हैं, जो लगातार मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ कि उसने ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से अलग कर देना है, ये ऐसा उसने बिल्कुल नहीं बोला था। उसके बोलने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जहाँ से प्रोटेस्ट करके हम अपनी बात को मनवा सकते हैं, और इसको हम कहीं से भी सेडिशियस नहीं समझते हैं, कहीं से भी इसको यूएपीए के लिए क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। तो आज का सवाल इससे ज़्यादा जो मैंने एक बात कही कि किसी के भाषण का पोस्टमार्टम करने नहीं बैठे हैं, ना हम किसी भाषण को एनालाइज़ करने बैठे हैं, लेकिन आज का सवाल जो है ये इससे ज़्यादा गहरा है कि क्या एक डेमोक्रेसी में Can a democracy justify keeping a citizen in prison for 6 long years and yet call itself a democracy without starting the trial, without the case proceeding ahead, without witnesses being examined? तो क्या कोई मुल्क अपने आप को डेमोक्रेसी कह सकता है एक ऐसे सिस्टम में जहाँ से 6 साल से आप 6 साल में किसी को लगातार जेल में बैठा के रखते हैं, कोई ट्रायल नहीं स्टार्ट होता है, कोई विटनेसेस नहीं एग्जामिन होते हैं, लेकिन वो बंदा 6 साल से जेल में है सिर्फ इसलिए क्योंकि मीडिया ने उसके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव अनफॉर्चुनेटली हम भी उस मीडिया के पार्ट हैं, लेकिन मीडिया ने उसके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव तैयार किया है, क्योंकि राइट विंग ने उसके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव तैयार किया है, और वो नैरेटिव ये है कि उसका स्पीच जो था वो सेडिशियस था, उसका स्पीच जो था वो यूएपीए के लिए क्वालिफाई करता है। तो मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है आज हमारे मुल्क के लिए कि हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं और साथ साथ उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों को हम जेल में रखते हैं, और जेल में सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि हम उनकी बातों से सहमत नहीं हैं, उनके डिसएग्रीमेंट से सहमत नहीं हैं, और उनकी बातों को हम कहीं ना कहीं एंटी नेशनल कैटेगरी में ये स्टेट, राइट विंग नैरेटिव्स, मीडिया नैरेटिव कैटेगराइज करता है। ये सवाल बेहद शर्जील से, उमर से शुरू होता है, लेकिन शर्जील पर ख़त्म नहीं होता है, उमर पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जब कानून इंतज़ार करने लगे और आज़ादी इंतज़ार में चली जाए तो सिर्फ़ एक शख्स नहीं पूरा समाज क़ैद हो जाता है, और हम देख रहे हैं कि आज हमारा पूरा समाज क़ैद हो चुका है। शर्जील इमाम के केस हमें एक बात साफ साफ बताता है, ये कोई वायलेंस का केस नहीं है, ये कोई मर्डर का केस नहीं है, ये आर्म्स और इंसरेक्शन का केस भी नहीं है, यहाँ कोई लॉस ऑफ लाइफ की बात भी नहीं है। ये केस है स्पीच का, ये केस है एक्सप्रेशन का, ये केस है पॉलिटिकल डिसेंट का, और डेमोक्रेसी में डिसेंट कोई अबनॉर्मल चीज़ नहीं होती है। डिसेंट डेमोक्रेसी का ऑक्सीजन है, जिस दिन डिसेंट ख़त्म हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें यह मानना बहुत ज़रूरी है, हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि डिसेंट जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, और डिसेंट का डेमोक्रेसी में होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन बोलने को थ्रेट बना दिया जाए उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागजी डॉक्यूमेंट रह जाएगा। और शायद इस देश में हम ये देख रहे हैं कि हमारा संविधान एक कागजी डॉक्यूमेंट बन के रह गया है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसको रोज़ धज्जियों से लोग उड़ाते हैं। अभी हम देख रहे हैं आसाम में किस तरह आसाम के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर लगातार मियाँ कम्युनिटी के अगेंस्ट, जिसको वो मियाँ कम्युनिटी कहते हैं, उसके अगेंस्ट रोज़ भाषण देते हैं, रोज़ वायलेंस इंसाइट करने की बात करते हैं, और वो खुलेआम घूम रहे हैं। और एक तरफ जो लोग चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, जो लोग
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत बहुत शर्मसार की बात है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। 6 साल जेल में रहने के बाद कोई ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है, कोई गिल्ट तय नहीं होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जेल यहाँ प्रिवेंटिव नहीं है, जेल यहाँ प्यूनिटिव बन चुका है। ट्रायल से पहले जेल एक प्यूनिटिव एक्शन की तरह बन चुका है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेल ही सज़ा है। ट्रायल तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर 6 साल किसी को आपने जेल में रख लिया तो एक 7 साल एक रेप के लिए पनिशमेंट होता है, मिनिमम पनिशमेंट होता है, शायद वो बढ़ के 10 साल हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक बेगुनाह आदमी 6 साल से जेल में है, चाहे वो उमर खालिद हो, शर्जील हो, या खालिद सैफ़ी हो, या अतर ख़ान हो, या और भी लोग, ताहिर हुसैन हो, जो जेल में लगातार सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उन्होंने CAA और NRC जैसे कानून के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि उमर खालिद के फादर ने, SQR इलियास साहब ने, जो कि ख़ुद एक पॉलिटिकल आदमी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जेल जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और बेल जो है वो राइट है। लेकिन आज इस लीगल नॉर्म की धज्जियाँ उड़ गई हैं, जहाँ पे बेल को राइट नहीं माना जा रहा है, बेल को पनिशमेंट की तरह देखा जा रहा है और जेल को ही राइट माना जा रहा है। जहाँ पे किसी को किसी क्राइम के लिए अलेज कर दिया जाता है और उसको जेल में एक लंबे समय तक रखा जाता है विदाउट बेल, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज़ बीन अलेज्ड ऑफ सेवरल क्राइम, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अलेज्ड ऑफ डूइंग समथिंग which is not yet proven, which has not yet been declared with the court itself. तो साथियों, लगभग सारी बात की जा चुकी है, सारी बात बोली जा चुकी है, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये जो रिपीटेड बेल डिनाइल्स हैं, ये जो एंडलेस हियरिंग्स हैं, जिस तरह से टाइम को पास किया जा रहा है, वो लिबर्टी पे किसी भी इंडिविजुअल के बहुत बड़ा हमला है। आर्टिकल 21 पे बहुत बड़ा हमला है। और एक नॉर्म और प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है जहाँ पे आर्टिकल 21 का कोई वैल्यू नहीं होगा, जहाँ पे आर्टिकल 21 का कोई महत्व नहीं होगा, जहाँ पे लिबर्टी का कोई महत्व नहीं होगा, जहाँ पे फ्रीडम का कोई महत्व नहीं होगा। ये कानूनी सवाल है, पॉलिटिकल स्लोगन नहीं। अगर बेल के लिए ट्रायल का ख़त्म होना ज़रूरी हो जाए तो फिर बेल का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। इस पॉइंट पे हमारे एक अनकंफर्टेबल सच देखना पड़ेगा। कानून का इटर्नल सबके लिए एक जैसा नहीं है। अगर डिसेंट कोई मुसलमान कर रहा है, अगर डिसेंट कोई शर्जील इमाम नाम का इंसान कर रहा है, अगर डिसेंट कोई उमर खालिद नाम का इंसान कर रहा है और एक तरफ डिसेंट वो कर रहा है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से आता है, तो हम इस डिसेंट को एक तरह नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को गुनहगार मान लिया जाएगा। हम देखते हैं कि ताहिर हुसैन और अतर ख़ान को गुनहगार मान लिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि एट द सेम टाइम जो लोग जाट आंदोलन के हिस्से, मैं किसी के आंदोलन को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का आंदोलन गलत है या सही है, लेकिन हमने इस देश में ऐसे आंदोलन देखे हैं जहाँ जाट लोगों ने कई महीनों तक ट्रेन लाइंस को डिसरप्ट किया है, कई महीनों तक रोड्स को डिसरप्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल राइट है लोगों का डिसेंट का, डेमोक्रेसी में डिसेंट इस्टेब्लिश्ड एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए किसी को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम शर्जील इमाम और उमर खालिद को उसी डिसेंट के लिए क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उन पे UAPA के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, और लगातार लोग ये बोल रहे हैं। कल जब मैंने इस पोस्टर को शेयर किया तो मुझसे बहुत लोगों ने व्हाट्सएप करके ये पूछा कि क्या आप शर्जील इमाम के स्पीच को जस्टिफाई करते हैं, जहाँ पर शर्जील इमाम ये कह रहे हैं कि उन्हें सो कॉल्ड किसी एक एरिया को काटना है हिंदुस्तान से, जो कि पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है कि गलत तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है स्पीच का। तो उनको ये जानना चाहिए कि शर्जील इमाम ने ऐसा तो नहीं कहा है, और
शर्जील इमाम ने जो कहा है उसके लिए उन्हें बेल मिल चुकी है। शर्जील इमाम ने अलग अलग कोर्ट्स में जो स्पीच है उसके लिए उन्हें बेल दिया जा चुका है। जो केस में अभी वो जेल में हैं वो यूएपीए के तहत जो केस है जिसमें दिल्ली पोग्राम, मुझे कोई भी हिचक नहीं है उसे पोग्राम कहने में। ना मैं उसे राइट कहूँगा, ना मैं उसे मुस्लिम के अगेंस्ट होने वाला राइट कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि वो एक स्टैब्लिश प्रोग्राम था, वो एक सोचा सहित प्रोग्राम था जिसमें मुसलमानों को मारने की साजिश की गई थी, जिसे एक रणनीति के तहत मुसलमानों को टारगेट किया गया था। तो शर्जील इमाम उस प्रोग्राम के केस में जेल में हैं। जिस स्पीच की बात हम कर रहे हैं उस स्पीच में उनको बेल ऑलरेडी मिल चुकी है। तो साथियों, शर्जील इमाम जेल में है, लेकिन ये सिर्फ केस उनका नहीं है। आखिरी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये केस सिर्फ उनका नहीं है, ये केस उन सारे लोगों का है जो डेमोक्रेसी में बोलते हैं, जो सरकार को क्वेश्चन करते हैं, जो स्टैब्लिश नॉर्म्स को क्वेश्चन करते हैं, जो नैरेटिव्स को क्वेश्चन करते हैं। बहुत अजीब सी बात अभी मेरे साथ एक हुई, और ये थी कि जिस दिन इस देश में एक टेरर अटैक होता है उस दिन मैंने सिर्फ ये लिखा कि अब माहौल ऐसा हो चुका है कि जर्नलिस्ट भी स्टेट नैरेटिव को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जर्नलिस्ट ये नहीं पूछ सकते हैं कि क्या सिक्योरिटी लैप्स था, अगर सिक्योरिटी लैप्स था तो क्यों था। एक बहुत बड़े टीवी चैनल के एंकर ने, बहुत बड़े सो कॉल्ड बहुत बड़े टीवी चैनल के एंकर ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि देखिए ये टेररिज्म के नाम पे जो लोग टेरर फैला रहे हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल देश में हो गया है जहाँ पे आम आदमी नहीं बोल सकता है, जहाँ पे जर्नलिस्ट नहीं बोल सकता है, जहाँ पे एकेडमिशियंस नहीं बोल सकते हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ख़तरे की घंटी है। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसे इवेंट्स को बार बार ऑर्गेनाइज़ करें। हमारे जो नैरेटिव्स हैं हम उनको पुश करें, चाहे ऐसे इवेंट्स के द्वारा, चाहे पब्लिक गैदरिंग्स के द्वारा, चाहे और भी तरीक़े के क्रिएटिव इमेजिनेशंस के थ्रू हम अपने नैरेटिव को पुश करने की कोशिश करें, और हम इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसको करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।